जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं यानी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट्स हम लोग चर्चा करेंगे, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसका पहला प्रश्न देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन, संस्थान के चार दीवारी के भीतर आयोजित प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको कहते हैं इंट्राम्यूरल। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन हर बार आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम टू द पॉइंट्स तैयार किया गया है। अगर आपने इसको देख लिया ढंग से तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जितने भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके सेकेंड पार्ट में स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट वो फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक। बाकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और PDF एंड बुक के लिए भी आप जो है वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राउंड रॉबिन किस प्रकार की प्रतियोगिता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये एक प्रकार की लीग प्रतियोगिता है, ठीक है ना। टू द पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, 1 बाय 1 हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी? जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी, हाँ पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी जब 11 टीमें हैं? जी, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी जब टीमों की संख्या 11 हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बाई दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रतियोगिता हारने के बाद हार स्वीकार करना ये क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये खेल भावना, हमने भी आपकी भावना को समझा कि आपने खेल भावना ही कहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है? लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 45 मैच खेले जाएंगे। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही हैं, ठीक, और साइक्लिक विधि से इसमें चक्रों की संख्या कितनी होगी? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। चलिए ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, फिक्सचर डालने की साइक्लिक मेथड में राउंड की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है जबकि टीमों की संख्या n विषम संख्या है? इस स्थिति में आपको जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, विषम टीमों में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n × n-1 जो है अपान 2, ये वाला हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है तो इसको भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये विषम टीमों में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को पुनः खेलने का अवसर मिलता है? ऐसी कौन सी नॉकआउट पद्धति है या विधि है जिसमें पराजित टीम को पुनः खेलने का अवसर मिलता है? एनी गेस? सही उत्तर होगा डबल नॉकआउट पद्धति में, तो इसका ये उत्तर होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने के लिए, ठीक है ना, क्या सूत्र है? लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने के लिए सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ये सूत्र आप देख रहे हैं, ये इसका सूत्र है, तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने का ये सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10,
नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के, जी हाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी? जी बताएं। नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बाई दी जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैलेंज टूर्नामेंट। और चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत कुश्ती, टेनिस, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, इंडिविजुअल गेम इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो साइक्लिक विधि में चक्रों की संख्या क्या होगी? एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में कुल 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो साइक्लिक मेथड में चक्रों की संख्या यानी राउंड की संख्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 17 ही होगा। जी बिल्कुल सही कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी सिंगल लीग प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं, क्वेश्चन को समझते रहिएगा। यदि किसी सिंगल लीग प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऐसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान है। ये फॉर्मूला हो गया और इसी फॉर्मूले पर इस चीज़ को रख देना है। कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं -1 कर दीजिए, फिर उसके बाद में 8 × 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, काट देंगे 28 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इतना तो समझ सकते हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लीग प्रतियोगिता में 7 टीमें भाग ले रही हैं, तो मैचों की संख्या का फिक्सचर किस ढंग से निकाला जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। लीग प्रतियोगिता में यदि 7 टीमें भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या का फिक्सचर किस ढंग से निकाला जाएगा? जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैचों की संख्या, और ये जो फॉर्मूला है इसी पर आप रखते जाएंगे, प्लस मैचों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है ना। इसी फॉर्मूले पर ये चीज़ रख देंगे, मैचों की संख्या 7 हो गया, और 7 × 7 यहाँ पर आप देखिएगा 7 - 1 होगा 6 हो जाएगा, और 7 × 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 × 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 7 × 6/2 = 21 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 7×42 हो जाएगा, और 2 से आप काटेंगे तो 21 आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा 21 मैच। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुलर एंडरसन ब्लैक प्लेबैक मेथड किस प्रकार का? मुलर एंडरसन, ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रतियोगिता है, ये है नॉक आउट प्रतियोगिता है, जिसे डेविड मुलर द्वारा 1956 में जो है खोजा गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। नॉक आउट प्रतियोगिता है जिसे डेविड मिलर द्वारा 1926 में इसका जो है प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। अंतः प्राचीर कार्यक्रम किसके लिए उत्कृष्ट आधार है? अब थोड़ा सा जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये वही है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता, है ना। तो ये अंतः प्राचीर कार्यक्रम किसके लिए उत्कृष्ट आधार है? तो इसके द्वारा प्रतिभा की पहचान की जाती है ना। चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक नॉक आउट प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 35 है तो कुल कितने मैच होंगे? यदि एक नॉक आउट प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 35 है तो कुल कितने मैच होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले पे रखेंगे n-1, टीमों की संख्या n हो जाएगी, माइनस कर दीजिए, 35 में से 1 माइनस करेंगे तो 34 मैच हो जाएंगे। इसमें
तो ये भी बहुत आसान तरीका था, क्षमा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्चिंग पास्ट में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मार्चिंग पास्ट में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कमांड विधि का प्रयोग किया जाता है। बड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये सब प्रश्न आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग या पेपर के दौरान लोग इतना हाइपर होते हैं ना कि ये महत्वपूर्ण, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये भी रौद्र रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा नॉर्मल रहिए, बहुत ज़्यादा इसको हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको बार बार रिवाइज करिए आप, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 19, अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की आयु अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी में आपको उत्तर मिल गया, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की आयु कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन बनाएंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, और जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वही चीज़ हम भी इसमें कर रहे हैं। जितने भी स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं उसी पे तो हमने क्वेश्चन बनाया है। बिना क्वेश्चन के पढ़ेंगे तो वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगी। पहले तो क्वेश्चन बनाना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो ही तो आता है, पहले आपको क्वेश्चन ही समझना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में प्रायः हम देखते हैं, क्या देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर लीग कम नॉक आउट। तो ये आपको, ये भी क्वेश्चन बहुत मिलता है, आता है पेपर में, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है? ये भी रिकॉर्ड तोड़ है ना, कई बार पूछा गया प्रतियोगी परीक्षाओं में। आपको हम बता दें, जितने भी क्वेश्चन पर हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं ना, वो सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही पर हम करवाते हैं, टू द पॉइंट्स। और उन्हीं से जुड़े हुए और भी जो क्वेश्चन बनते हैं उसी के माध्यम से उसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप जरूर देखिए। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर 4 प्रकार का होता है। चारों के नाम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 नॉकआउट, नंबर 2 लीग कम लीग, और नंबर 3 है नॉक आउट कम लीग, और चौथा लीग कम नॉकआउट। तो इसको आप, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको जरूर आप सहेज कर रखें। आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी हैं कि बूंद बूंद से ही ज्ञान का घड़ा भरता है, और बूंद बूंद से ही पाप का भी घड़ा भरता है, और फूटता दोनों है। ज्ञान का घड़ा परीक्षा में फूटेगा और पाप का घड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, प्रतियोगिता में तैराकी के कितने प्रकार के होते हैं? तैराकी कितने प्रकार के होते हैं? प्रतियोगिता में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन जैसे समझ में आ गया तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार के। प्रतियोगिता में जो तैराकी होती है वो 6 प्रकार की होती है। अब 6 के नाम बताना है। नंबर 1 फ्री स्टाइल, नंबर 2 बैक स्ट्रोक, नंबर 3 ब्रेस्ट स्ट्रोक, और नंबर 4 बटरफ्लाई स्ट्रोक, और नंबर 5 व्यक्तिगत मेडले, और 6 पॉइंट पर है मेडले रिले। तो ये हो गया प्रतियोगिता के प्रकार, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 23, एक नॉकआउट प्रतियोगिता यदि टीम की संख्या 14 हो तो फाइनल मैच को मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? एक नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि टीम की संख्या 14 हो तो फाइनल मैच को मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? मुझे लगता है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब उत्तर की बारी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल टीमों की संख्या, जितनी भी टीमें हैं 14 टीमें हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला वही होगा n-1 बराबर, इसमें 14 -1 कर देंगे 13 मैच, ठीक है ना। प्रश्न देखिए कितना बड़ा, लेकिन उत्तर देखिए कितना आसानी से आ गया। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो ये आपको जो दिखने वाले, ये डेंजर दिखने वाले क्वेश्चन है ना, ये भी आसान हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आत्मविश्वास बनाए रखिए अपने ऊपर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं किसके नियमों के अधीन होनी चाहिए? सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं किसके नियमों के अधीन होनी चाहिए? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधीन होनी चाहिए या होती हैं। ठीक है ना। तो ये था स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी इसका जो वीडियो है इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ के भी बर्बाद नहीं होना है ना। आप महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़िए, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड है उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।